मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम 19 नंबर का लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन बना के दिए हैं, ठीक उसी तरह से 20 नंबर का भी क्वेश्चन है और इसको हम लोग बना के देखेंगे। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। करा किसी स्कूल की पुस्तक, देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, दोस्तों स्कूल में एक पुस्तक की दुकान है जिसमें ये केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का इंग्लिश जो होता है वो केमिस्ट्री होता है। उसमें 10 दर्जन दर्जन पुस्तकें हैं रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री की, और 8 दर्जन है फिजिक्स का और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स का। तो कह रहा है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः, सेलिंग प्राइस मतलब कि एक पुस्तक को जो बेचता है 80 रुपया में, 60 रुपया में और 40 रुपया में, अर्थात 80 रुपया में एक पुस्तक बेचता है केमिस्ट्री, 60 रुपया में एक फिजिक्स और 40 रुपया में एक इकोनॉमिक्स प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीज गणित के प्रयोग द्वारा अर्थात गुणन नियम का प्रयोग करना है। सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो गुणा के नियम से बनाएंगे, बीजगणितीय रूप में कह रहा आव्यूह बीजगणित गुणा के रूप में। अगर ए लेंगे हम रो में तो बी को लेना है कॉलम में। इस तरह से मानना है ए और बी को कि यहाँ पर गुना संभव हो, अर्थात गुना का जो रूल होता है ए का कॉलम बी का रो वो फॉलो करना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए केमिस्ट्री जो है वो 10 दर्जन है। कोई प्रश्न में यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, प्रश्न से दिया है क्या है दोस्तों, केमिस्ट्री का जो बुक है CHEMISTRY केमिस्ट्री, ये है आपको 10 दर्जन। एक दर्जन बराबर होता है 12 वस्तुएं, तो इसको लिखेंगे 10 गुना 12 बराबर 120 पुस्तक, मतलब बुक हो गया दर्जन। इसको समझने के लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो एक दर्जन बराबर होता है 12 वस्तुएं, तो इसलिए उसको कन्वर्ट कर दिए हम लोग पुस्तक में, तो दर्जन को पुस्तक में बदल दिए। फिजिक्स जो है इसी तरह से, फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स की पुस्तकें हैं 8 दर्जन। इसको भी हम लोग पुस्तक में कन्वर्ट करेंगे तो 8 गुना 12 96 पुस्तक। इसी तरह से इकोनॉमिक्स है ECONOMICS इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता है और ये भी दिया हुआ है 10 दर्जन। तो इसको लिखेंगे 10 गुना 12 इजकल टू 120 पुस्तक। देखिए दोस्तों इसको हम पुस्तक में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, माना ए इजकल टू, रो में अगर हम लिखेंगे तो ये है रो में 120 96 पुस्तक और फिर 120 पुस्तक, अर्थात एक रो 3 कॉलम हो गया इसमें। अब जो दूसरा अब यूँ मानना है, फिर माना बी इजकल टू, कॉलम में लेना है उसको। प्रति पुस्तक का जो मूल्य दिया हुआ है, बेचने का मूल्य, वो है 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया। इसको लिखेंगे कॉलम में 80 रुपया, 60 रुपया और फिर 40 रुपया, 3 रो 1 कॉलम। देखिए दोस्तों यहाँ इसका कॉलम इसका रो सेम है, मल्टीप्लाई होगा, अर्थात यहाँ ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, अर्थात ए बी, ए का वैल्यू है 120, 96, 120 और ये जो दिया हुआ है 80, 60, 40, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 120 को 80 से, 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60 प्लस 120 गुना 40। अब देखिए दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96, 9 6 00, 9600 प्लस 6 36 6 3 9 6 54 3 57 5760 प्लस 12 चौके 48। अब दोस्तों इसको जोड़ देंगे हम लोग, 0 छः ही रहेगा, 8 7 15 6 15 6 21 1 2 4 2 6 5 11 9 20, अर्थात ये हो गया दोस्तों कुल जो रुपया हुआ
धनराशि, टोटल धनराशि उसको प्राप्त होगा 20,160 लिखेंगे। अतः कुल धनराशि इजकल टू 20,160 रुपया। यही होगा दोस्तों आंसर। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम था। इस तरह से ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है 20, 21 और 22 ऑब्जेक्टिव है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।